Hello students, question number 14 from JEE Main 2023, 11th April, shift 1. The question is, let f is from 2 to 4 to r be a differentiable function such that x ln x into f dash x plus ln x into f of x plus f of x greater than equal to 1 है for x belongs to 2 to 4 with f of 2 का वैल्यू 1/2 and f of 4 का वैल्यू 1/4 है. कंसिडर टू स्टेटमेंट्स. हमको बताना है कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 है या एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या दोनों ही ट्रू है फॉर एक्स बिलोंग्स टू 2 to 4. सबसे पहले तो मैं थोड़ी देर के लिए एफ ऑफ एक्स को y मानेंगे और एफ डैश एक्स को हम dy बाई डी एक्स मानेंगे. तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी अगर बात की जाए तो ये लिखा हुआ है x इंटू एल एन एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है एल एन एक्स इंटू एल एन एक्स प्लस 1, बल्कि एल एन एक्स प्लस 1, इन दोनों से एफ एक्स कॉमन ले लिया, इंटू वाई लिखा हुआ है. एफ एक्स का वैल्यू वाई हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ है. अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये प्रोडक्ट रूल टाइप का कुछ दिख रहा है हमें, जहाँ की एक्स एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये लिखा हुआ है और वाई का डिफ्रेंशिएशन ये लिखा हुआ है. तो कुछ इस तरीके से अगर आएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स एल एन एक्स इंटू वाई के पूरे का डी बाई डी एक्स बेसिकली ये लिखा हुआ है. दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो हम यहाँ पर वाई की वैल्यू भी रख देते हैं. अब तो एक्स इंटू एल एन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया बल्कि. और अगर इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब बल्कि एक्स एल एन एक्स और दोनों साइड हालांकि इंटीग्रेट अगर कर दें तो मैं ऐसा भी लिख सकता था इसको कि -1 अगर इसको कर लेते हैं इधर -1 करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दें. तो यहाँ पर हम इसका भी इंटीग्रेशन करके यहाँ पर लिख देता हूँ मैं -x लिख दूँगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा. तो ये क्वांटिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता. यानी कि एक ऐसा फंक्शन है जिसका कि डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है. यानी कि एक्स एल एन एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. और अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर एक्स बिलोंग्स टू 2 to 4 में फंक्शन इंक्रीज करेगा. तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक दूसरा नया फंक्शन अज्यूम कर लें. अगर इसको जी ऑफ एक्स मान लेता हूँ मैं, तो जी ऑफ 2 का वैल्यू निकालें. अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका वैल्यू जो जी ऑफ एक्स है वो बेसिकली जी ऑफ 2 से हमेशा बड़ा आएगा और जी ऑफ 4 से हमेशा छोटा आएगा, क्योंकि फॉर एक्स बिलोंग्स टू 2 से 4 में इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो 2 पर मिनिमम वैल्यू आएगी और 4 पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी. तो इसको अगर इसी तरीके से लिखा जाए तो जी ऑफ 2 का वैल्यू अगर यहाँ 2 रखूँगा मैं तो आएगा क्या, 2 ln 2 आएगा, ये 2 ln 2 एंड आएगा f ऑफ 2 एंड आएगा -2 इज़ लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स. अभी जी ऑफ एक्स का वैल्यू रखते हैं कुछ इस तरीके से आएगा. और उसके बाद फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो कि ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, जब 4 पुट करूँगा तो आएगा 4 इंटू 4 ln 4 और इंटू एफ ऑफ 4 आएगा और -4 आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा. अब मैं एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 4 की वैल्यू पुट कर दूंगा. एफ ऑफ 2 1/2 है और एफ ऑफ 4 1/4 है. तो यहाँ पर एफ ऑफ 2 का वैल्यू 1/2 अगर रखूँगा तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. यानी कि 2 से एफ ऑफ 2 कैंसिल कर देते हैं और 4 से एफ ऑफ 4 कैंसिल आउट कर देते हैं. तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा ln 2 -2 लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ln 4 -4 है. तो इसको मैं 2 ln 2 लिखूँगा, -4 है और इस पूरे से कॉमन ले लेंगे अगर 2 तो ये हो जाएगा 2 ln 2 -2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो मैं कंपेयर करूंगा अब यहाँ पर कि एफ एक्स पहले तो निकाल लेंगे. भाई जी एक्स जो है वो हमने उसकी वैल्यू निकाल ली है और
एक और काम साथ में करते हैं कि x को जो है ना, x को भी हम लोग एडजस्ट कर देंगे। x को हम लोग इधर पहुंचा देंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ से आएगा ln2। इस पूरे को मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ, या फिर चलो लिख लेते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ln2 एंड -2 लेस देन इक्वल टू है g ऑफ x का वैल्यू जो है वो है x ln x इंटू एफ एक्स। तो x ln x इंटू एफ एक्स आ जाएगा x ln x इंटू एफ ऑफ x है और माइनस x है। ये है जी एक्स का वैल्यू, शुड बी लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ये 2 इंटू ln2 -2, कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो x ऐड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन में, तो ln2 -2 प्लस x हो जाएगा ये, लेस देन इक्वल टू x ln x इंटू एफ ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ln2 -2 और आएगा यहाँ पर प्लस x ln x से फिर हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि 2 से 4 वैल्यूज़ है इनपुट, तो ये पॉजिटिव ही होगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगा। तो यहाँ आ जाएगा ln2 -2 डिवाइडेड बाय आएगा x ln x, और प्लस यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 1 ln x बचेगा यहाँ पर, और ये आएगा लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x और लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ln2 -2 डिवाइडेड बाय x ln x और आएगा प्लस 1 अपॉन ln x। यहाँ पे भी x कैंसिल आउट कर देंगे, ये आ जाएगा। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि 2 पर वैल्यू और 4 पर वैल्यू एक बार चेक करना चाहते हैं। तो 2 पर वैल्यू और 4 पर वैल्यू अगर चेक करनी है तो हम लोग 2 और 4 पुट कर देंगे यहाँ पर पूरी इनइक्वालिटी में। तो सबसे पहले तो एफ एक्स जो है उसकी बात करूँ अगर मैं, या फिर मैं पहले इन दोनों को कंपेयर कर लूँ, या सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि जो ये वाली क्वांटिटी होगी ये हमेशा एफ एक्स से छोटी रह रही है, और कंपेयर करेंगे डायरेक्टली। मैं अगर कंपेयर करूँगा तो ऐसा लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स इस क्वांटिटी से बड़ा आएगा। तो ऐसा लिखूँगा मैं कि दिस क्वांटिटी 2 टाइम्स, ऐसा लिखते हैं 2 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स ln x, 2 टाइम्स ln x नहीं ln2 बेसिकली, इस वाले को लिखेंगे हम लोग कि 2 टाइम्स ln2 एंड -2 डिवाइडेड बाय x ln x है और प्लस 1 अपॉन ln x है। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी? मैक्सिमम तब आएगी जब हम इसमें डायरेक्टली 2 पुट कर देंगे। अगर इसमें अगर 2 पुट करूँगा, मैं बस इस इनइक्वालिटी को चेक करना चाहता हूँ कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। तो ये क्वांटिटी जो है वो लेस देन होगी हमेशा 2 ln2 -2 और डिवाइडेड बाय, जब मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूँगा उससे 2 ln2 और प्लस 1 अपॉन ln2, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं 2 पुट कर दूँगा, और ये फॉर x बिलोंग्स टू 2 to 4 के लिए बात करेंगे, क्योंकि मैं 2 पुट करूँगा तो मिनिमम वैल्यू पुट की है, मिनिमम वैल्यू पुट की है तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा हमें, क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। तो ये हमेशा इस क्वांटिटी से छोटा आएगा, और इसको अगर कैलकुलेट करूँ मैं इस क्वांटिटी को, तो यहाँ से 2 ln2 डिवाइड कर दो अगर मैं, तो ये बनेगा 1 एंड माइनस आएगा 1 अपॉन ln2, और 1 माइनस 1 अपॉन ln2 अगर आएगा तो ये जो है लेस देन 1 क्वांटिटी हमेशा, और लेस देन 1 क्वांटिटी तो ये बेसिकली इसको हम एफ एक्स से ही रिप्लेस कर देंगे डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा एफ एक्स लेस देन 1, और एफ एक्स लेस देन इक्वल टू बेसिकली 1 आ जाएगा, और लेस देन इक्वल टू 1 अगर आ जाएगा एफ एक्स जो है वो 1 से, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा, कि जो लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 2 to 4। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट इनइक्वालिटी है इसको हम लिखेंगे। तो जो एफ एक्स है वो है बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू ln2 -2 अपॉन x ln x, और प्लस है 1 अपॉन ln x। अब इसकी अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा होगा ये, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली 4 पे आएगी,
तो इसको मैं डायरेक्टली 4 यहाँ पर अगर पुट कर दूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए या मिनिमम वैल्यू के लिए बेसिकली, तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से। जब मैं 4 पुट करूँगा तो आएगा ln2 -2 डिवाइडेड बाय आएगा 4 ln4 और प्लस आएगा 1/ln4, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सबको ln2 में कन्वर्ट करके जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8 यहाँ से आएगा और प्लस यहाँ से आ जाएगा 1/2 ln2। ये क्वांटिटी जो है 1/8 प्लस 1/2 ln2 आ रही है, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1/8 होगी, और ग्रेटर देन 1/8 होगी तो बेसिकली एफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8 होगा। और ग्रेटर देन 1/8 अगर एफ एक्स होगा तो सेकंड स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट स्टेटमेंट होंगे। थैंक यू।